नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रामनवमी त्योहार को लेकर डीसीएसपी के नेतृत्व में बड़ा चौक से पचम्बर तक किया गया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। जिला नियंत्रण कक्ष का भी किया निरीक्षण। एक्टिव मोड में काम करने का दिया कर्मियों को निर्देश। रामनवमी त्योहार को देखते हुए नवीन पुलिस केंद्र में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। आपातकालीन स्थिति में दंगा को नियंत्रित करने का दिया गया टिप्स। एसपी के नेतृत्व में संपन्न हुआ आयोजन। पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में जवान रहे मौजूद। आसनसोल जोन के डीआरएम पहुंचे रेलवे स्टेशन गिरिडीह। आसनसोल मंडल का बने रेलवे सुरक्षा बल आउटपोस्ट रूम का किया फीता काटकर उद्घाटन। बाद में स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा स्टेशन में कमियों को दूर करने का किया जा रहा है हर संभव प्रयास। शहर के बुलाकी रोड में विश्वकर्मा मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद पुनः निर्माण को लेकर मंत्री सुदेव सोनू ने रखी नींव। भव्य तरीके से मंदिर का होगा निर्माण। समाज के लोगों ने मंत्री के प्रति जताया आभार। समाज के गणमान्य लोग रहे मौजूद। और चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि पर दुर्गा मंदिरों में हुई मां महागौरी की पूजा आराधना। शहर से लेकर गांव तक दुर्गा पूजा में लीन दिखे लोग। कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव। और अब खबर विस्तार से। आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर शनिवार को 4 बजे से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत बड़ा चौक से की गई, जो मौलाना आजाद चौक, कालबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, टावर चौक, नेताजी चौक, भंडारीडीह, बिशनपुर होते हुए पचम्बा पहुंची। फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीसी नमन प्रेष लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार कर रहे थे। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत रिस्पूते, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत बहादुराव, डीएसपी 1 नीरज कुमार, डीएसपी 2 कौसर अली, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सहित सैकड़ों पुलिस जवान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए डीसी श्री लकड़ा ने कहा कि रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। इन्होंने मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द और शांत माहौल में रामनवमी का त्यौहार मनाएं। कहा कि निर्धारित रूट से तय समय के अंदर तक अखाड़ा निकाला जाएगा। पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार ने कहा कि रामनवमी त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती रहेगी। लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। रामनवमी त्योहार को लेकर पपरौटाण पुलिस केंद्र परिसर में शनिवार को 11 बजे से पुलिस ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा रामनवमी पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस बलों का ब्रीफिंग की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर आपातकालीन परिस्थिति में दंगा को नियंत्रित करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। मौके पर जिले वासियों से अपील की गई कि रामनवमी पर्व के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, भ्रामक या अप्रामाणिक संदेश, वीडियो, तस्वीरें या पोस्ट शेयर न करें, जिससे सामाजिक सौहार्द और शांति भंग होने की संभावना हो। पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क करें। इसके अलावा नजदीकी थाना या ओपी में भी सूचना दें। एसपी ने कहा कि गिरिडीह पुलिस आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए तत्पर है। मौके पर डीएसपी, एसडीपीओ समेत वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आसनसोल जोन के डीआरएम चेतनानंद सिंह शनिवार को 1 बजे गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल आउटपोस्ट गिरिडीह आसनसोल मंडल का बने नए रूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। बाद में इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान कई निर्देश दिए। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों को स्टेशन पर जो सुविधा मिलती है वह पूरी तरह से मिले, इसको लेकर काम किया जा रहा है। हालांकि अभी भी सुविधा की कमी है, छोटी मोटी सुविधाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि महेश मुंडा स्टेशन को विकसित करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में यात्रियों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मौके पर ऑपरेटिंग मैनेजर राजेश कुमार, स्टेशन मास्टर जाकिर हुसैन सहित आसनसोल जोन के अधिकारी मौजूद थे। कमी है स्टेशन पे। हम लोग कई बार पहले भी निरीक्षण किए हैं, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं बढ़ा पाए हैं। तो समयबद्ध तरीके से जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं स्टेशन में, उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें, ताकि ये स्टेशन में जो लोग आए उनको पूरी सुविधाएं मिल सकें। पहला तो आने का ये प्रयास था हमारा। दूसरा है कि गिरिडीह क्षेत्र में जैसे कोयला का काफ़ी खनन बढ़ने की आशंका है, और CCL कह रहे हैं कि वो एक और माइन स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो रेलवे के ही मार्फत से वो कोयला निकल के आए। उसके लिए जो उनको मदद चाहिए, उसके बारे में हम लोग ने GM साहब से बात कर ली है, और हम लोग सब मिलकर और पुलिस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी बातचीत करेंगे हम लोग, ताकि सारी सुविधा कोयला लाने में और ले जाने में जो दिक्कतें आज हो रही हैं वो से कम दूर हो जाए। हावड़ा से गिरिडीह ट्रेन कब तक की सर? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है गिरिडीह का कि अभी न्यू गिरिडीह स्टेशन बनने से और सारी ट्रेन रांची जो जा रही है, और अभी आप जान रहे हैं कि मधुपुर बाईपास बनने वाला है और उधर जसीडीह बाईपास बन रहा है, तो दुमका से रांची या हावड़ा से वो सारी ट्रेन न्यू गिरिडीह होके निकल जाएंगी, क्योंकि वही कनेक्शन है, आगे इसका कनेक्शन तो है नहीं। तो रेलवे के परिप्रेक्ष्य में न्यू गिरिडीह में का बढ़ोतरी ज़्यादा होगा, वहीं ट्रेनें आपको ज़्यादा मिलेंगी। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ महेश मुंडा को हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेशन डेवलपमेंट का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है, और मुझे विश्वास है 3-4 महीने में आप वहाँ अच्छा काम देख पाएंगे। क्या कार्यक्रम था सर आज उद्घाटन क्या चीज़ का? उद्घाटन ये RPF यहाँ पे चूँकि कोयला खनन ज़्यादा हो रहा है और शहर बड़ा है, तो RPF की यहाँ उपस्थिति कम थी, तो अभी हम लोगों ने RPF का यहाँ पे ऑफिस बनाया और बैरक भी सैंक्शन है, ताकि यहाँ RPF का प्रेजेंस जो है फॉर स्टाफ और रेलवे वर्किंग के लिए ज़्यादा हम लोग सुरक्षा दें। थैंक यू सर। मंत्री सुखदेव सोनू के प्रयास से बुलाकी रोड में विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कार्य शनिवार को 11 बजे शुरू किया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और फिर मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत भूमि पूजन के साथ किया गया। इस पूजा में पत्रकार विनोद कुमार शर्मा पूरे विधि विधान के साथ बैठे, जिसमें पुजारी चतुरानंद पंडित ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई। विश्वकर्मा ट्रस्ट मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पूरे विश्वकर्मा समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। इस बाबत कमेटी के लोगों ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण कार्य नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार सोनू के द्वारा करवाया जा रहा है। समाज के लोगों ने मंत्री श्री सोनू से मिलकर मंदिर के निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए पूरे मंदिर का निर्माण कार्य खुद से कराने की बात कही, और आज वह दिन भी आ गया जब उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इधर मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने कहा कि हम लोगों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा के मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने पर धूमधाम के साथ पूजा अर्चना होगी और लोग बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मौके पर जितेंद्र शर्मा, मदन विश्वकर्मा, किशोर शर्मा, गोपाल शर्मा, विनोद शर्मा, भीम विश्वकर्मा, विश्वजीत शर्मा, गौरव विश्वकर्मा, संतोष शर्मा, विक्रम शर्मा, संदीप शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अनूप शर्मा, सचिन शर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा, नवीन विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा, महेश विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, टिंकू विश्वकर्मा, चतुरानंद पंडित उपस्थित थे। बुलाकी रोड गिरिडीह में विश्वकर्मा मंदिर था पहले, उसको बहुत पुराना हो चुका था और हम लोग उसको तोड़ करके नया मंदिर का शिलान्यास हमारे गिरिडीह के जो विधायक थे श्री सुखदेव कुमार सोनू जी, उन्होंने किया। और उसका हम लोग आज सभी विश्वकर्मा जो भी ट्रस्ट है और भी जो हमारे समाज के लोग हैं, आज उनके प्रेजेंट में इनका आज मतलब न्यू रखा गया। जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे
तो मैं विश्वकर्मा मंदिर में आकर के उनको एक तो मतलब मन्नत की है कि अगर वो जीत जाएंगे तो मैं अपने हाथों से मंदिर में नारियल फोड़ूंगा। वो काम हम आज किए और मैं बहुत बहुत उनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज मंत्री बने हैं और तरक्की करें और नाम रोशन करें कि गिरिडीह के राज्य को और उन्नति मिले। यही मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। आज दिनांक 5 अप्रैल को यहाँ बुलाकी रोड स्थित पुराना विश्वकर्मा मंदिर यहाँ हुआ करता था और ये बिल्डिंग को तोड़ करके एक नए भवन का निर्माण, विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण के लिए आज नींव रखा गई है, जिसके लिए हम सभी विश्वकर्मा परिवार, गिरिडीह शहर के सभी विश्वकर्मा, हमारे माननीय विधायक सह मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी पहल से या नए मंदिर का निर्माण के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पहल करके बहुत बड़ा सहयोग दिया और बहुत अपने तरफ से आगे बढ़ करके लोगों को जागृत करके यह मंदिर का निर्माण में उन्होंने सबके सहयोग के लिए कहा और यह मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आज से इस मंदिर का नया काम लग गया है और आने वाले 4-6 महीनों के अंदर एक भवन का निर्माण होगा। सभी विश्वकर्मा इसमें आज सम्मिलित होकर के इसके आज साक्षी बने हैं। जय बाबा विश्वकर्मा। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर शनिवार शाम 6 बजे से देर शाम तक गांधी चौक स्थित दुर्गा मंडप समेत अन्य मंडपों में भव्य आरती की गई। इससे पूर्व यहां हवन अनुष्ठान भी किया गया। मौके पर पुरोहित सतीश मिश्रा के द्वारा दिन भर कई अनुष्ठान संचालित करवाए गए। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां जुटी। बता दें कि गिरिडीह के विभिन्न दुर्गा मंडपों में खूब धूमधाम से चैती दुर्गा पूजा की जा रही है। इधर मुफस्सिल क्षेत्र के उदनाबाद में दुर्गाष्टमी पूजा धूमधाम से की गई। यहाँ मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, विनय सिन्हा, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, किशुन दास, श्याम प्रजापति, राहुल सिन्हा, विनोद राणा समेत अन्य ग्रामीण पूजा अनुष्ठान को संचालित करवाने में अपना योगदान दे रहे थे। प्रतिमा का आयोजन, रमना का मेला का आयोजन किया जाता है। यह हम लोगों का पूर्वजों के द्वारा लगभग आज से 81 वर्ष पूर्व से संचालन होते आ रहा है और हम लोग आज तक पहले बहुत ही छोटा रूप में था, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया वैसे वैसे भव्यता बढ़ते जा रहा है और इस बार और भव्य मंडप भी बना है और भव्य मूर्ति भी बना है। हम आशा करते हैं जो यहाँ जो भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर उनका मनोकामना पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड के भंवरडीह में स्थापित दुर्गा मंडप में शनिवार को महाअष्टमी के अवसर पर 2 बजे तक धूमधाम से पूजा आराधना की गई। नौ दुर्गा के अष्टम रूप मां महागौरी की पूजा आराधना के बाद श्रृंगार पूजा और आरती की गई। बताया गया कि 77 वर्षों से वांशिक नवरात्र होते हुए आ रहा है। आचार्य परमानंद पांडे के द्वारा विधि विधान से पूजा करवाया गया। जानकारी दी गई कि 77 वर्षों से यहाँ परम वैष्णवी मां की पूजा अर्चना हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पंडित स्वर्गीय हुबलाल पांडे ने संतानोपत्ति की कामना को लेकर भक्ति भाव के साथ वर्षों पहले मां भगवती की पूजा आराधना कर स्थापना की थी। मन्नत पूरा होने के बाद दुर्गा मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया, जिसके कारण आज भी दूर दराज से श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। वानसती नवरात्र की परंपरा आज भी कायम है। यहाँ पूरी निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ भगवती की आराधना की जाती है। यहाँ का पूजा का एक खास विषय यह भी है कि यजमान और पुजारी दोनों परम वैष्णवी होते हैं। विकसित भारत युवा सांसद 2025 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा श्वेता कुमारी का स्वागत शनिवार को 1 बजे हुट्टी बाजार स्थित आवास में किया गया। यहाँ पर आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और अन्य लोगों ने छात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर गुड्डू यादव ने श्वेता सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान गुड्डू यादव ने कहा कि गिरिडीह जिला के साथ साथ झारखंड का नाम हमारे मोहल्ले की बेटी ने किया है।
जो गर्व का विषय है। बताया गया कि गिरिडीह कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 की श्वेता स्वयं सेविका है। इस उपलब्धि पर गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल, एनएसएस प्रभारी समेत राजनीतिक दलों के लोगों ने हर्ष जताया है। बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर की विकसित भारत युवा संसद के लिए श्वेता कुमारी का जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होने के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता 27 और 28 मार्च को रांची विधानसभा में आयोजित हुआ था। अब श्वेता कुमारी भारत की संसद भवन दिल्ली में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि इस उपलब्धि के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने श्वेता को सम्मानित किया है। आज हम सबों के लिए काफ़ी गौरवान्वित होने का दिन है। हमारी छोटी बहन और हमारी मोहल्ला की बेटी आज विकसित भारत युवा सांसद कार्यक्रम में पूरे भारत में टॉप की है। और ये सिर्फ हमारे मोहल्ला ही नहीं, हमारा वार्ड ही नहीं, पूरा गिरिडीह जिला और पूरे राज्य के लिए ये गौरवान्वित होने का दिन है। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी हमारी बहन तरक्की करे, इस पर उनको और ऊंचाई तक पहुँचाए, ये ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। पचम्बा थाना परिसर के सामने संचालित 3 दुकानों में शनिवार को दोपहर लगभग 3 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें तीनों दुकान जलकर राख हो गया। स्थानीय अन्य दुकानदारों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया और अग्निशामक विभाग को इसकी सूचना भी दे दी, लेकिन जब तक अग्निशामक दस्ता की गाड़ी पहुंची तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। जानकारी के अनुसार शनिवार को तीनों दुकान बंद थी। इस आग लगी में दुकानदार श्याम सुंदर साहब, मदन यादव, रवि मंडल को लाखों का नुकसान हो गया। दुकान संचालकों से इस बाबत पूछने पर उन लोगों ने कहा कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। आग लगने के बाद इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दी और जब तक वह लोग अपने दुकान तक पहुंचे तब तक सब जलकर राख हो चुका था। मेरा सुबह से खुला हुआ था। जब हम लोग शादी में गए थे, शादी से जब आए तो देखे कि उधर आग लगा हुआ साइड में जो दुकान है। उसके बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसके बाद ये मेरे इसमें आग पड़ने लगा, पूरा बहुत ज़्यादा गंभीर आग पड़ने लगा। उसके बाद ये गाड़ी आया, अभी सब कुछ मेरे जल कर क्या क्या जला है? मेरा दुकान ही पूरा जल गया, कुछ बचा ही नहीं है दुकान में मेरा। फ्रिज वगैरह, डाइनिंग टेबल, चॉकलेट, कुरकुरे उरकुरे जितना हम लोग सब रखते थे खाने पीने का, सब पैसा उसका सब जल गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज हुआ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सर जो हम लोग को घाटा हुआ हम लोग को सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। अब कैसे क्या हुआ देखे ना, आग लगा जल गया गुमटी मेरा पूरा सामान। क्या क्या सामान सामान जो अंदर में था सब जल गया। सब। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? तीन को दुकान जला हुआ। 3 को? हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा श्याम सुंदर था। सारा हमको क्या पता, सारा सामान जल के खाक हो गया। क्या करें, गरीब आदमी का आसरा था, खत्म हो गया और क्या कर सकते हैं। किसी से इनका घर परिवार चलता था यही दुकान से, अब यही जल गया। 3 लोग कहाँ से क्या करेगा। हम लोग चाहते हैं कि सरकार से इसको कुछ मुआवजा मिल जाए, इनका दुकान फिर से चालू हो, इससे घर से परिवार अच्छे से चले। रामनवमी त्यौहार को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को 5 बजे भंडारीडीह रोड स्थित जिला नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में कंट्रोल रूम से पूरे शहरी क्षेत्र का सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो निगरानी किया जा रहा है उसकी बारीकी से जांच किया और कई उचित दिशा निर्देश भी दिए। कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा एक्टिव मोड में रहने को कहा। किसी भी प्रकार की कोई संदेह होने पर तुरंत इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर उपायुक्त नमलप्रियेश लकड़ा ने कहा कि रामनवमी को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी ओर से आम लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। कहा कि जिले भर के सभी थानों में शांति समिति की बैठक संपन्न कर ली गई है। अखाड़ा समिति के लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में अखाड़ा निकालने का भरोसा दिया है। जिला नियंत्रण कक्ष से पूरे शहरी क्षेत्र का मॉनिटरिंग किया जाएगा। पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने आम लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का अपील किया। कहा कि अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना घटित होने की सूचना मिलती है तो पुलिस और नजदीकी कंट्रोलर रूम में इसकी सूचना दे ताकि समय रहते मामले को शांत कराया जाए। है और हम लोग आज इसके
का समीक्षा कर रहे हैं फाइनल तैयारियों की। अभी हम लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया है और इसके बाद हम लोग CCR कंपोजिट कंट्रोल रूम में आए हैं। हम लोग ने निगरानी रखने के लिए वीडियोग्राफर्स, स्टिल फोटोग्राफर्स, CCTV कैमरास और ड्रोन कैमरास का इंस्टॉलेशन या उसको हम लोग लगाएंगे। इसका हम लोग ट्रायल रन भी कल परसों से कर रहे हैं। अभी ट्रायल रन भी चल रहा है। हम लोगों ने शांति समिति की बैठकें हमारे सभी 22 थाना क्षेत्र में एवं अनुमंडल और जिला स्तर पे किया है। सभी हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है। अभी भी कार्य जारी है चापाकल वगैरह के मरम्मती के लिए। इसके साथ ही हम लोग पुलिस मित्र लगभग 4900 की संख्या में बनाए हैं, जो कि दोनों पक्ष के लोग उसमें हैं वॉलंटियर्स के तौर पे, जो हम लोगों को विधि व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। हम लोग के वॉलंटियर्स जो हैं वो 450 से ज़्यादा लोकेशंस पे हैं हमारे पुलिस पदाधिकारियों के साथ में। कुल मिलाकर हम लोग पूरी निगरानी के साथ में जो पूरी व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे और हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से शांति समिति और अखाड़ा समिति के जो सदस्यों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और जिस तरह से हमारी तैयारी है, हम लोग इस बार के रामनवमी को शांति व्यवस्था के साथ में संपन्न कराने में सफल रहेंगे। और रामनवमी पर्व को लेकर के पुलिस और जिला प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हम लोगों ने शहर में आज फ्लैग मार्च भी निकाला है। कल भी फ्लैग मार्च निकला था और आज भी जिले के सभी चारों अनुमंडल में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ तकरीबन 700 के आसपास जुलूस है, जो लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी मिला करके हैं, 700 से ज़्यादा हम लोगों ने और कैमराज भी लगाए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग क्राउड यहाँ पे कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिसका फीड भी हमारे पास और DC साहब के पास है। हम लोग इसको लाइव भी देख पाते हैं कि बड़ा चौक में अभी क्या स्थिति है, जो है हमारा टावर चौक में क्या स्थिति है, लाइव फीड हम लोगों के पास है, जिसको हम लोग तुरंत देख पाते हैं। तो ये मॉनिटरिंग का भी सिस्टम हम लोगों ने बेहतर बनाया है और इसके अलावे CRPF की जो एक इंस्टीट्यूट कंपनी है उसको विशेष रूप से बड़ा चौक में भी लगाया गया है और इसके अलावा भी अन्य बल जो हमारे पास IRB से बल आए हैं, जैप से जो बल प्राप्त हुआ है, हम लोगों ने उनको जहाँ भी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कंपनियाँ बल आई है सर, कितनी कंपनी यहाँ कंपनी के रूप में नहीं आई है ये, चूँकि इसमें अलग अलग संख्या में आता है जगहों। रामनवमी को लेकर नगर विकास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने शनिवार शाम 7 बजे बड़ा चौक से पूरे शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। उनके साथ उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, SP डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य कई अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर इन्होंने घूम घूम के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ अखाड़ा के लिए बने स्टेट का भी अवलोकन किया। मौके पर इन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। वहीं आम लोगों से भी शांति और सौहार्द के साथ धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाने का आह्वान किया। बताया गया कि गिरिडीह में रामनवमी का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। इसको लेकर मंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से निरीक्षण किया और संबंधित लोगों को दिशा निर्देश दिए। रामनवमी त्यौहार को लेकर DC SP के नेतृत्व में बड़ा चौक से पचम्बर तक किया गया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। जिला नियंत्रण कक्ष का भी किया निरीक्षण। एक्टिव मोड में काम करने का दिया कर्मियों को निर्देश। रामनवमी त्यौहार को देखते हुए नवीन पुलिस केंद्र में किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। आपातकालीन स्थिति में दंगा को नियंत्रित करने का दिया गया टिप्स। SP के नेतृत्व में संपन्न हुआ आयोजन। पुलिस अधिकारी और भारी संख्या में जवान रहे मौजूद।
आसनसोल जोन के डीआरएम पहुंचे रेलवे स्टेशन गिरिडीह। आसनसोल मंडल का बने रेलवे सुरक्षा बल आउटपोस्ट रूम का किया फीता काटकर उद्घाटन। बाद में स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा स्टेशन में कमियों को दूर करने का किया जा रहा है हर संभव प्रयास। शहर के बुलाकी रोड में विश्वकर्मा मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद पुनः निर्माण को लेकर मंत्री सुदीप सोनू ने रखी नींव। भव्य तरीके से मंदिर का होगा निर्माण। समाज के लोगों ने मंत्री के प्रति जताया आभार। समाज के गणमान्य लोग रहे मौजूद। और चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी तिथि पर दुर्गा मंदिरों में हुई मां महागौरी की पूजा आराधना। शहर से लेकर गांव तक दुर्गा पूजा में लीन दिखे लोग। कल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।